This is the topic of today's video, and again it is an important topic uh, of function. So earlier we have gone through call by value, call by reference, what the function means, how we can call a function. We have gone through the different aspect of function. और इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज रिकर्शन इन C. So it is related to function. It is a part 5 of function, we can say. So what is the definition of a function? Any function which call itself is called a recursive function. जो भी function खुद को क्या करता है, call करता है, that function we can call a recursive function, right? And such function calls are called recursive calls. जो भी अगर मैं function में हूँ और उसी function को call कर रहा हूँ, तो उस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उन कॉल्स को मैं क्या कहूँगा, आई विल कॉल रिकर्सिव कॉल्स, राइट? तो एनी फंक्शन which call itself is called a recursive function. ये हमें क्लियर है. And such function calls are called recursive calls. In recursion, function is called several times. किसी भी recursive function में देखेंगे कि फंक्शन खुद को कई बार कॉल कर रहा है. एंड अभी हमने कहा दीज कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल. उन कॉल्स को हम क्या कह रहे हैं, रिकर्सिव कॉल्स कहें. However, recursive function should have a base condition. What is base condition? Means when we are calling a function from itself, function में से function को कॉल कर रहे हैं, तो वो function एक समय के बाद क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, मीन्स खत्म हो जाना चाहिए. ये नहीं कि वो function अनएंडिंग चलता है. अनएंडिंग तो नहीं चलेगा, because there will be problem which is known as stack overflow, and in such cases the function will get terminated forcefully. मतलब फोर्सफुल टर्मिनेशन होगा, जब इसे टर्मिनेट करवा दिया जाएगा फंक्शन. तो हमें क्या चाहिए, हाउएवर ए रिकर्सिव फंक्शन शुड हैव बेस कंडीशन होनी चाहिए which is used to terminate the recursive function. Recursion code are shorter than iterative code. अब जैसे अब रिकर्सिव फंक्शन को हम नॉन रिकर्सिव फंक्शन से कंपेयर करें या बिना फंक्शन के अगर हम कोई कोड बना रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो रिकर्सिव कोड जो होता है वो देखने में बहुत छोटा होता है. इट इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू इटरेटिव कोड्स. इटरेटिव मींस रिपीटेशन हम कर रहे हैं. However, it is not easy, but it is difficult to understand. We can say it is not easy to understand. The recursive code are difficult to understand as compared to iterative code, but the size of that recursive function will be small, right? छोटा होता. Generally, iterative solutions are more efficient than recursion since function call is always overhead. तो हम कह रहे हैं iterative solution जो होते हैं वो ज़्यादा efficient है as compared to recursive functions. Because जब भी हमने पहले भी कहा कि recursive या function call is always overhead. Over means it will take some time. When we are calling a function, so it requires some time to accomplish the task. मतलब उस टास्क को खत्म करने में कुछ समय लेगा, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा समय लगता है उसको हम कहते हैं ओवरहेड. तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें एक ओवरहेड छुपा हुआ, राइट? बट हमारी रिक्वायरमेंट है फंक्शन, क्योंकि हम कह रहे हैं वी आर अचीविंग द मॉड्यूलर अप्रोच को अचीव कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन लिखते हैं. रिकर्सिव फंक्शन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है. देयर आर सम कोड कि अगर हम बिना रिकर्सिव फंक्शन के करते हैं उस कोड का साइज बहुत बड़ा होता है, और उसी को अगर हम विथ रिकर्सिव करते हैं, विथ रिकर्शन करते हैं, तो साइज ऑफ कोड बहुत ज़्यादा छोटा बन जाता है. दैट इज एडवांटेज, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिव, कोई भी प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व हो सकती है, वो इटरेटिवली भी सॉल्व की जा सकती है. दैट क्लियर? फाइन. तो ये एक छोटी सी भूमिका थी रिकर्सिव फंक्शन के लिए. बट हम सिंपल सा है कि जब खुद को फंक्शन कॉल करें उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहें. इज दैट क्लियर? फाइन.
फॉर्मेट क्या है रिकर्सिव फंक्शन का? व्हाट इज द फॉर्मेट? जैसे हमने कहा तो फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या होगा भाई? फंक्शन विल हैव डेटा टाइप होगा फंक्शन का, जैसे हमने कहा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम होगा एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी, राइट। ये फंक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें हम रिकर्सिव फंक्शन में देखते हैं? एक्स्ट्रा सिर्फ है कि हम फंक्शन कब खत्म करना चाहते हैं, व्हेन वी हैव टू टर्मिनेट ए फंक्शन, खत्म कब करना है। तो उसको हम कहेंगे जो जो फंक्शन को खत्म करने के लिए जो कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कंडीशन। तो आपकी बेस कंडीशन एक से अधिक हो सकती है। वी कैन हैव डिफरेंट कंडीशन टू टर्मिनेट ए फंक्शन। कि फंक्शन को खत्म करने के लिए अलग अलग बेस कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि मेरा रिकर्सिव फंक्शन जिसमें एक बेस कंडीशन ही मेरे को जरूरत है, कुछ केस में हो सकता है कि ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जिसमें दो या दो से अधिक बेस कंडीशन, तो अलग अलग केसेस में हम टर्मिनेशन कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है, ये फॉर्मेट क्या है कि बेस कंडीशन 1, तो रिटर्न कोई ना कोई आप क्या कर रहे हो? रिटर्न वैल्यू कर रहे हो, राइट। अगर नहीं तो दूसरी बेस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रिटर्न कोई वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ऐसे कई बेस कंडीशन आप रख सकते हैं। फाइनली वो पार्ट भी होगा जहां पे आप फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। मत वी आर कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन, इसी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, राइट। तो फंक्शन में से फंक्शन कॉल कर, दैट मीन इसी फंक्शन में इसी को कॉल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं? रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं, रिकर्सिव कॉल कहते हैं, राइट। अब एक छोटा सा आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल कि क्या वो रिकर्सिव फंक्शन में है या नहीं है, दैट यू हैव टू मेक श्योर। वाइट में प्रिंटर, हेलो, क्या इस कोड को हम देखें? सिंपल से छोटा सा कोड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड। इस कोड को देखें, क्या ये रिकर्शन कहलाएगा? whether this code is a recursive function, क्या ये रिकर्सिव फंक्शन है? रिकर्सिव फंक्शन में क्या करें? मैंने फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यहाँ पे आप देखें व्हाट यू कैन सी हियर, वी आर इन किस फंक्शन में? हम मेन फंक्शन की बॉडी में क्या कर रहे हैं? मेन को ही कॉल कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग मेन फ्रॉम मेन से मेन को कॉल किया, आपने कॉल किया। जब किसी हमने कहा किसी फंक्शन में से खुद को ही कॉल, व्हेन वी आर कॉलिंग ए फंक्शन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे ये फंक्शन रिकर्सिव है, दिस फंक्शन इज ए रिकर्सिव फंक्शन, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि ये कब रुकेगा? व्हेन दिस फंक्शन गोइंग टू स्टॉप। कि रिकर्सिव कॉल एक समय के बाद क्या होने चाहिए? रुक जाने चाहिए। बट इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें बेस कंडीशन है, इसमें वो कंडीशन नहीं जिसमें हम रिकर्सिव कॉल को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, वहां इस प्रकार ये क्या होगा? कॉल एंडलेस कॉल होता जाए। तो ऐसे इसको हम रिकर्सिव फंक्शन कह रहे हैं, बट ऐसे फंक्शन हमें नहीं बनाने चाहिए। हमें हमारे रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन होनी चाहिए जिसके द्वारा वो फंक्शन टर्मिनेट हो सके। दैट क्लियर? फाइन। दिस इज केस ऑफ रिकर्शन, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट केस नहीं है। इसको हम सही ढंग से रिकर्सिव फंक्शन नहीं कह सकते, राइट। अब हमने एक फंक्शन यहाँ बना के दिखाया है, just you can see that function here। अब यहाँ पे this is one program, this is function declaration है। यहाँ पे हम वी आर कॉलिंग ए फंक्शन फैक्ट फंक्शन है, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ वैल्यू n। दिस इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वी आर पासिंग टू फंक्शन, राइट। यहाँ पे आप जस्ट फोकस ऑन द फंक्शन,
यहाँ पे जो भी n की वैल्यू है वो कॉल जहाँ से हुई है उसको वैल्यू किसको गई, इस n को सप्लाई हो। सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 5, तो 5 इस n को गया। अब यहाँ पे आपने ये जो है ये आपकी बेस कंडीशन, इसको बेस कंडीशन क्यों कह रहे हैं कि इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n की वैल्यू 0 तो आप रिटर्न 1 कर, दैट मीन यू आर रिटर्निंग ए वैल्यू, यू आर नॉट कॉलिंग द फंक्शन, या फंक्शन कॉल नहीं कर, यू आर नॉट कॉलिंग द फैक्ट फंक्शन। बट एल्स पार्ट में देखें, अब सपोज द वैल्यू ऑफ n 5 थी तो ये कंडीशन क्या ट्रू नहीं हुई, कहाँ पे गया, एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे जो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, दैट इज 5, और यहाँ पे n माइनस 1, व्हाट n क्या था, 5 था, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ दिस इज 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ n इज 5 एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन है। अब जब तक आपको फैक्ट ऑफ 4 मीन्स इसकी वैल्यू नहीं मिलती तो ये एक्सप्रेशन आपका इवैल्यूएट हो नहीं सकता, राइट। तो यहाँ रिकर्सिव फंक्शन कैसे कर रहे हैं कि आप किस फंक्शन में फैक्ट में से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन वापस से कॉल होगा किस वैल्यू के लिए, विद वैल्यू 4 के लिए। इसके लिए कॉल होगा भाई 4 के लिए कॉल होगा, इसके लिए कॉल होगा 4 के लिए। अब n इक्वल टू 0 नहीं है, फिर ये फंक्शन एल्स पार्ट में जाएगा और n कितना 4 है, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ये बनेगा एक्सप्रेशन। लेकिन फैक्ट ऑफ 3 के लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब किसके लिए कॉल रहा है ये फंक्शन, 3 के लिए। किसके लिए कॉल हुआ, 3 के लिए कॉल। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रू नहीं, एल्स में गया, तो अब क्या होगा, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 हो जाए, राइट। अब किसके लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हुआ किसके लिए, फॉर वैल्यू 2, इसके लिए कॉल हुआ 2 के लिए, ये कंडीशन ट्रू है, एल्स में जाएगा with 2 into factor 1। अब ये फंक्शन किसके लिए कॉल हो रहा है, फंक्शन विल बी कॉल्ड फॉर वैल्यू 1। तो यहाँ n1 है तो कंडीशन ट्रू नहीं, तो अब क्या होगा यहाँ पे, व्हाट यू हैव, यू विल हैव व्हाट 1 into फैक्टर ऑफ 0, 1 into फैक्टर ऑफ 0 हो जाएगा, राइट। 1 into फैक्टर ऑफ 0, 1 into फैक्टर ऑफ 0 हो रहा है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अब किसके लिए कॉल होगा, ये किसके लिए कॉल हो रहा है, 0 के लिए कॉल हो रहा है। जो 0 के लिए कॉल हुआ तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई, ट्रू क्या रिटर्न किया, 1 किया। अब ये जो सब चीजें हैं ये कहाँ पे स्टोर की जाएगी, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी फैक्ट ऑफ 4 की, ये एक्सप्रेशन जो है इवैल्यूएट 5 इंटू क्या, फैक्टर 4 तो नहीं, फैक्टर 4 की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तब ये एक्सप्रेशन क्या इवैल्यूएट होगा। तो ये कहाँ पे पुश किया जाएगा, ये हमने कहा ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उस जगह को हम कह रहे हैं वी आर कॉलिंग दैट एरिया, वी आर कॉलिंग दैट एरिया एज, क्या कह रहे हैं भाई उसको, वी आर कॉलिंग दैट एरिया वेयर दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड दैट एरिया इज नोन एज स्टैक। क्या कहेंगे भाई उसको, स्टैक है। ये कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक में स्टोर होगा। तो सबसे पहले स्टैक में किसी चीज को जब हम स्टैक में रखते हैं तो उसको कहते हैं पुश करना। तो सबसे पहले स्टैक में क्या पुश होगा, ये एक्सप्रेशन, फिर क्या पुश होगा, ये एक्सप्रेशन, फिर क्या पुश होगा, ये, फिर क्या पुश होगा, ये एक्सप्रेशन, फिर फाइनली क्या पुश होगा, ये। अब यहाँ पे जब कॉल हुआ है फैक्टर ऑफ 0 के लिए तो आगे कुछ पुश नहीं होगा। अब क्या होगा, पॉप होगा। पॉप मीन्स जो भी लास्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट। स्टैक का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कौन सा हुआ, ये वाला। तो फैक्टर ऑफ 0 के लिए क्या रिटर्न किया था इसने, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे हम दिखा रहे हैं 1 इंटू 1। अब इसके लिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिला, फिर हमें 1 मिल गया। क्या मिल गया भाई, 1 मिला। अब ये 1 किसको जाएगा, जिसके लिए कॉल हुआ था इसके लिए, तो 1 किसको जाएगा, फैक्टर 1, फैक्टर 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये इसका जो आंसर 2 किसको जाएगा, फैक्टर 2 को। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 यहाँ पे आ गया और 24 आ गया। फाइनली क्या रिटर्न हुआ, 120 इज द फाइनल वैल्यू विच इज गेट रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। रिकर्सिव कैसे काम कर रहा है, तो इस में हमें समझ रखना है कि जब भी हम बात करते हैं रिकर्सिव कॉल की तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर काम में लेता है। दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टैक, और उस स्टैक के का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ों को क्या कर रहा है, सॉल्व करता है। तो जब भी फंक्शन कॉल होता है, जब भी रिकर्सिव कॉल होता है, देयर विल बी ए कॉपी, सेपरेट कॉपी ऑफ दैट। अब इसमें क्या होता है,
स्टैक क्यों चाहिए? बिकॉज जो भी वेरिएबल्स है, जो भी आपके हैं, जो भी फंक्शन में आपके हैं, उनको स्टोर करने के लिए उसको स्टैक की आवश्यकता होगी। तो फॉर एवरी कॉल देयर विल बी ए स्टैक, और जैसे वो कॉल कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो स्टैक क्या होगा? डिस्ट्रॉय होता जाएगा। ये हमें समझना। अब इसको हम प्रोग्राम के द्वारा देखेंगे। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इज दैट क्लियर? फाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे अभी प्रोग्राम में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, दिस इज योर function declaration. This is the function call. We are calling a function, and this is our function definition. तो इन द डेफिनेशन आप क्या देखेंगे कि भाई रिकर्सिव, क्या ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, क्या ये रिकर्सिव फंक्शन है, या ये नॉन रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन की प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि जब हम फंक्शन में से उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, व्हेन वी कॉल ए फंक्शन इटसेल्फ, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव कॉल्स कहेंगे या रिकर्सिव फंक्शंस कहेंगे। तो इस अगर डेफिनेशन में देखें तो फंक्शन की बॉडी में आप देखिए कि n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1 कर रहे हैं, दैट मीन यू आर नॉट कॉलिंग द फंक्शन हियर। बट यहाँ एल्स पार्ट में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, दिस एक्सप्रेशन, इसमें आपने बहुत क्लियरली लिख रहा है कि n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन मीन्स व्हाट इज दिस? फैक्ट ऑफ n माइनस वन, दिस इज अ फंक्शन। तो फैक्ट में से फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट विद अ न्यू वैल्यू ऑफ n, because the value we are decreasing by 1, decreasing by 1, that we are doing here, right? So how this function is working, वो हमें समझना है कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे if the value of n, suppose हमने कहा value of n 4 है, if the value of n is 4, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है किसके लिए? फैक्ट फंक्शन विथ वैल्यू 4। तो हमने कहा भाई ये वैल्यू किसको जाएगी? ये जो यहाँ पे वैल्यू जाएगी एक्चुअल टू फॉर्मल। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। अब क्या कंडीशन ये ट्रू है? कंडीशन ये ट्रू नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ n इज 4 इंटू क्या मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? फैक्ट ऑफ, किससे हो रहा है? फैक्ट जो फंक्शन है, फैक्ट ऑफ क्या हुआ यहाँ पे? फैक्ट ऑफ किससे? फैक्ट ऑफ किसके लिए कॉल होगा? n माइनस वन। व्हाट इज n? दैट इज 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, दैट इज 3 ईयर। तो फैक्ट ऑफ 3 के लिए रिकर्सिव कॉल हो रहा है, तो यहाँ अब 3 के लिए कॉल होगा ये फंक्शन। तो n 0 है, रिटर्न 1, कंडीशन ट्रू नहीं है तो रिटर्न 1 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा। अब हमने कहा ये 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3 ये कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है? हमने कहा था डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक में जाके पुश हो गया। पुश हो गया, क्या पुश हुआ? 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। तो जब तक फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पता नहीं है। जब फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू पता होगी तब वो एक्सप्रेशन क्या होगा? इवेल्युएट हो जाएगा उस केस में। तो हमने कहा 3 के लिए कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब ये 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 क्या हो गया भाई? 3 इंटू क्या हो गया? ये फैक्ट ऑफ क्या हो गया भाई? 2 हो गया। क्या हो गया? फैक्ट ऑफ 2, राइट? तो ये फैक्ट ऑफ 2 हुआ। यहाँ पे वापिस से कॉल हो रहा है, बट विद न्यू वैल्यू ऑफ n, दैट इज 2। 2 के लिए कॉल हो रहा है, तो कंडीशन फॉल्स है, 2 इंटू फैक्टर 1 हो जाएगा इसी प्रकार। फिर ये 1 के लिए कॉल होगा, फिर कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर 1 इंटू फैक्टर 0 के लिए कॉल होगा। जब फैक्टर 0 के लिए कॉल होगा तभी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अब स्टैक में क्या पड़ा था? 4 इंटू फैक्टर 3, 3 इंटू फैक्टर ऑफ 2, 2 इंटू फैक्टर ऑफ 1 एंड 1 इंटू फैक्टर ऑफ 0। तो अब फैक्टर 0 के लिए क्या रिटर्न किया इसने? 1 रिटर्न किया। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। ये किसके लिए कॉल हुआ? फैक्ट ऑफ 2 के लिए। तो वो कितना हो जाएगा? इस प्रकार 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस प्रकार वो पॉप करता हुआ, तो हमने कहा स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जैसे हमने थ्योरी में आपको उस एक्सप्रेशन के द्वारा समझाया था, उस प्रकार से ये चीज क्या होगी? इवैल्यूएट होगी एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू। इज दैट क्लियर? राइट। यहाँ पे आप you can see the function, you can run it,
when you're running a function, you're asking, जैसे हमने कहा यहाँ पे आपने 4 एंटर किया, you get 24. That means 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. तो इस प्रकार से you got the answer through recursive function. किसके द्वारा किया हमने ये काम? recursive function के द्वारा किया. तो ये फंक्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, this function is called recursive function. तो एक प्रॉब्लम और हम यहाँ पे करते हैं, to find the Fibonacci नंबर. फार्मोनिक सीरीज है, उसमें से अगर फार्मोनिक नंबर हमें मालूम करना है कि nth फार्मोनिक नंबर कौन सा है, 10वां कौन सा, 8वां कौन सा, 20वां कौन सा है, तो उसके लिए भी हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं. उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है. जस्ट हम इस फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं. दिस इज ए फंक्शन हियर. बहुत सिंपल सा एक फंक्शन बना रखा है हमने कि वी आर कॉलिंग फंक्शन. यहाँ से फंक्शन को कॉल किया हमने. फंक्शन में क्या काम हो रहा है, क्या ये रिकर्सिव है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन में ट्वाइस वी आर कॉलिंग द फंक्शन. कितने बार कॉल हो रहा है? ट्वाइस कॉलिंग हो रही है. ये कॉल हो रहा है n-1 के लिए और ये कॉल हो रहा है n-2 के लिए. तो हाउ दिस फंक्शन इज वर्किंग, ये काम कैसे कर रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है. रिकर्सिव फंक्शन है, फाइन. अब इस फंक्शन के अंदर सपोज हम द वैल्यू ऑफ n है, सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 8. n की वैल्यू क्या डाली है? यहाँ फंक्शन कॉल हुआ किसके लिए? 8 के लिए. किसके लिए कॉल हो रहा है? 8 के लिए कॉल. अब यहाँ पे ये क्या बनेगा? 7 और ये क्या बनेगा? फैब ऑफ 7, फैब ऑफ 6. तो ये फैब ऑफ 7 के लिए अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में 2 बार रिकर्सिव कॉल कर रहा है, तो पहले लेफ्ट के लिए पूरा काम करेगा और देन इट विल वर्क फॉर द राइट के लिए काम करेगा. तो पहले ये फैब 7 के लिए काम कर रहा है, तो फैब 7 है, तो फैब 7 हुआ. अब फैब 7 के लिए कॉल हुआ, फिर किसके लिए कॉल होगा? 6 के लिए और 5 के लिए कॉल कराएगा. फिर किसके लिए कॉल होगा? फिर लेफ्ट लिख लिए. फिर किसके लिए? 5 के लिए. और किसके लिए कॉल होगा? 4 के लिए. फिर किसके लिए? 5 को उठाई, किसके लिए कॉल हो रहा है? 4 के लिए और 3 के लिए कॉलिंग हो रही है. फिर किसके लिए कॉल होगा? 4 को देख के चले, 3 के लिए और 2 के लिए. फिर किसके लिए कॉल हुआ? फैब 2 के लिए और फैब 1 के लिए. जब इसके लिए कॉलिंग हुई है तो क्या रिटर्न कर रहा है? 1. तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा उस केस में? 1 रिटर्न. तो ये इवैल्यूएट जब करता हुआ आएगा तो फाइनली व्हाट यू विल फाइंड द nth हार्मोनिक नंबर. तो जब अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है. मेमोराइज करके रखेगा कि अगर किसी फैक्ट ऑफ 7 की वैल्यू, फैक्ट ऑफ 6 की वैल्यू इसने इवैल्यूएट करके रखी हुई है तो उसको वापस से इवैल्यूएट नहीं करेगा. जैसे हमने कहा इनिशियली 8 के लिए कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? फैब 7 हुआ, फैब 6 के लिए यहाँ कॉल होगा. तो जब इसको इवैल्यूएट कर रहा होगा तो फैब 6 की वैल्यू इवैल्यूएट हो चुकी होगी, तो यहाँ पे उसको फैब 6 के लिए वापस से वो पूरा ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और फैब 6 की वैल्यू ऑलरेडी इवैल्यूएट होके रखी हुई है. दैट कॉन्सेप्ट वी आर कॉलिंग मेमोराइजेशन. तो वहां से इट विल गेट द वैल्यू ऑफ फैब 6. तो इस प्रकार ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है और इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? यू कैन फाइंड द हार्मोनिक नंबर. जस्ट यू कैन रन दिस प्रोग्राम. तो हार्मोनिक नंबर कौन सा है? 8th हार्मोनिक नंबर, दैट इज 21. That is 21 is the 8th harmonic number. Is that clear? तो 8th harmonic number क्या होता है सीरीज का? That is 21 is the 8th harmonic. आप देख रहे 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 and 21. 21 is the 8th harmonic number. Is that clear? Fine. आगे के जो वीडियोस है उसमें हम और प्रॉब्लम्स करके देखेंगे. रिकर्सिव प्रॉब्लम्स भी हम कुछ देखेंगे और नॉन रिकर्सिव प्रॉब्लम भी करके देखेंगे और जो वीडियोस हम बनाएंगे फंक्शंस के ऊपर. इफ यू हैव एनी क्वेरी feel free to put that into comment so we can make videos on that. Till then, stay safe, right?